हेलो, वेलकम इन माय वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 विच इज़ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए? तो ये सिंपल सी बात है, हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज इट अफेक्ट आवर लाइफ्स इन मेनी वेज। मीन्स जो ज्योग्राफी वो क्या है? ये हमारा सराउंडिंग है, यानी जो हमारे चारों तरफ है, एवरीथिंग आवर विच इज़ इन आवर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड ज्योग्राफी। ठीक, तो ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमारे लाइफ को मेनी वेज में अफेक्ट करता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है वी डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम अर्थ सरफेस ऑल्सो द क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड ऑन क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। यानी कि क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि हम डिपेंडेड हैं किस पे? जो रिसोर्स हमें अर्थ के सरफेस पे मिलते हैं उस पर हम लोग डिपेंडेड है। उसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी को। ऑल्सो द क्रॉपिंग पैटर्न्स बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। मीन्स कि क्रॉपिंग पैटर्न्स, जैसे कि कहीं पे अगर तेज़ रेनफॉल हो रही है तो वहाँ पे वो क्रॉप नहीं उगेंगे जो जिन्हें कम पानी चाहिए। जहाँ पे जैसे कि मान लेंगे कि कम बारिश हो रही है तो वहाँ पे ऐसे क्रॉप नहीं उगेंगे जिसको ज़्यादा पानी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो वो ऐसे जगह पे उग ही नहीं सकते जहाँ पे कम रेनफॉल होता है। फिर नेक्स्ट है टू नो द चेंज टेक प्लेस थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम। यानी कि जियोलॉजिकल टाइम के अनुसार जो जो चेंज टेक प्लेस किए, मतलब कि जो जो ऐसे ऐसे चेंज हुए हैं, तो सबको जानने के लिए। फिर टू नो द लैंड रिसोर्स एंड द पीपल। लैंड फॉर्म्स को जानने के लिए, फिर रिसोर्सेज को जानने के लिए कि कहाँ पे हमें कौन सा रिसोर्स मिल जाएगा। फिर लोगों को जानने के लिए, हर जगह के लोगों की अपनी अलग अलग रीज़न और उसका कल्चर अलग होता है, उनका रिलीजन अलग होता है। फिर टू हैव अ विजुअल सेंस ऑफ अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस है उसका एक विजुअल सेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि ये कौन से जगह पे जाएंगे तो ये क्या मिलेगा हमें। कहीं पे जैसे माउंटेन मिल जाएगा, कहीं पे प्लेट्यू मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या है? तो एकदम सिंपल से लैंग्वेज में ज्योग्राफी का डेफिनेशन है, ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। ज्योग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ है। किस पर्सपेक्टिव से? होम ऑफ अ मैन। यानी कि हम ज्योग्राफी को किस पर्सपेक्टिव से पढ़ने जा रहे हैं? कि स्टडी ऑफ अर्थ, लेकिन किसके पर्सपेक्टिव से? कि वो होम ऑफ अ मैन है। ठीक, फिर अब फोकस ऑफ ज्योग्राफी। इस चैप्टर में ज्योग्राफी फोकस क्या होगा? तो टू अंडरस्टैंड द इंट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और मैन के बीच में जो इंट्रैक्शन है उस पर फोकस करेंगे। फिर व्हाट कैन बी यूज़ व्हाट कैन वी स्टडी अबाउट अर्थ। अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ते क्या? मतलब कि मेनली हम अर्थ के बारे में क्या पढ़ते हैं? उसके लैंड फॉर्म्स को पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं, ओशंस को पढ़ते हैं, फॉरेस्ट को पढ़ते हैं, नेशनल पार्क को पढ़ते हैं। तो ये सब किस फॉर्म में आता है? मतलब कि ज्योग्राफी के किस पार्ट में आता है? तो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक, अभी हम फिजिकल वर्ल्ड को भी थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमें 2 चैप्टर बनाना है। फर्स्ट एक तरफ लिखना है अर्थ, देन अदर इज़ मैन। ठीक, तो अर्थ में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? लैंड, एटमॉस्फेयर, ओशंस, फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क्स। तो अब हम देखते हैं स्टडी ऑफ लैंड को क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को क्लाइमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ओशंस को ओशनोग्राफी। और स्टडी ऑफ फॉरेस्ट और नेशनल पार्क को बोलते हैं बायोजियोग्राफी। ये सब क्या हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, और फिजिकल वर्ल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। एंड मैन की तरफ आते हैं, जो लैंड है उसका मैन किस किस चीज़ में यूज़ करता है? एग्रीकल्चर के यूज में करता है। एक लैंड एक रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से यूज़ होता है। रिसोर्स में भी एक नहीं 2, एक मिनरल रिसोर्स, एक एनर्जी रिसोर्स। लैंड पे हमारा सेटलमेंट होता है, जो धीरे धीरे लोग बसना शुरू हो गए। मान लीजिए एक पॉइंट एम है, एक पॉइंट ए है। पॉइंट एम पे फूड है, मतलब कि एग्रीकल्चर डेवलप्ड है, और यहाँ पे मेटल्स है, यहाँ पे मिनरल्स है। जिनके पास फूड है उनको भी मिनरल्स चाहिए, जिनके पास मिनरल है उसको भी फूड चाहिए। तो जो दोनों को जब एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ गुड्स करना होगा, उसके लिए क्या डेवलप किया? ट्रांसपोर्ट डेवलप किया। उसके वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हुआ। ये सब कहाँ हो रहा है? लैंड पे ही हो रहा है। फिर अब पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट। जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा तो कोई एक मेज़रमेंट का यूनिट होना चाहिए ना, कि जैसे कि इतना को ही हम 1 किलो बोलेंगे। उसके लिए पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। जैसे जैसे लोग रहेंगे, बसना शुरू करेंगे, रिलीजन उनका अलग होगा, कल्चर अलग होगा। इसी सब को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, और इन्हीं को ही बोलते हैं हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी कितने पार्ट्स के हो गए? 2। एक हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी, एक हो जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो।
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 मिलियन मीन्स कि 10 लाख ईयर्स होते हैं। तो 250 मिलियन ईयर्स अगो कितने साल पहले की बात है। जो हमारा अर्थ है, जो अभी जो बहुत सारे कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है पूरा लैंड फॉर्म्स, बट जो पहले के ज़माने में था, मतलब कि पहले के टाइम 250 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम ये जो एक ही पार्ट था, एक पूरा लैंड एक साथ जुड़ा हुआ था और चारों तरफ इसके पानी था। तो जो लैंड था, लैंड का जो टुकड़ा था, उसको हम लोग बोलते थे पैंजिया नाम से जानते थे, ठीक। और इसको सुपर कॉन्टिनेंट भी बोलते थे। और जो चारों तरफ जो वाटर्स थे उसको बोलते थे पैंथलासा, ठीक, जिसे हम लोग सुपर ओशन के नाम से जानते हैं। फिर जब कुछ समय बाद जो ये पैंजिया था वो 2 टुकड़ों में बट गया, ठीक। एक का नाम हो गया लॉरेशिया एंड द अदर इज़ गोंडवाना लैंड। जो हमारा लॉरेशिया है उससे कौन कौन कॉन्टिनेंट, मतलब कि लैंड के टुकड़े बने वो देखते हैं। तो जो लॉरेशिया है उससे नॉर्थ अमेरिका बना, यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया, ग्रीनलैंड। और जो नीचे वाला है गोंडवाना लैंड, इससे बना साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मदागास्कर एंड द हमारा जो पूरा एकदम ग्रेट इंडिया, हमारा ग्रेट भी यहीं से, मतलब जो हमारा इंडिया है वो भी इसी टुकड़े से बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लैंड का नाम गोंडवाना लैंड कहाँ है, क्यों हुआ। तो जो इंडिया का ही एक ट्राइब है जो जिसका नाम है गोंड, इसी के नाम से रखा गया गोंडवाना लैंड। सोचिए कितनी प्राउड की बात है हम लोग के लिए। फिर है कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ज्योग्राफी एज ए स्टडी एंड ए सब्जेक्ट। ज्योग्राफी हम किस ये से पढ़ेंगे, स्टडी एंड सब्जेक्ट के रूप से पढ़ेंगे ज्योग्राफी को। फर्स्ट पॉइंट है इराटोस्थनीज अ ग्रीक स्कॉलर, यानी जो इराटोस्थनीज थे वो ग्रीक स्कॉलर थे जिनका टाइम पीरियड था 276 to 194 BC, रोट अ बुक विच इज़ कॉल्ड जोग्राफिया। यानी जो इराटोस्थनीज थे उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था जोग्राफिया, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड जोग्राफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मीन्स जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन। जो जोग्राफी है वो कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया है। 2 ग्रीक वर्ड से आया। फर्स्ट है जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफोस, ग्राफोस मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। थर्ड पॉइंट है सम स्कॉलर्स डिफाइन जोग्राफी एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज अ वर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो कुछ स्कॉलर्स थे उन्होंने जोग्राफी को किसे ये क्या बोलते हैं डिफाइन किया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अ वर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे भी वही बात आ गई, जो ह्यूमन बींग्स है उनके घर के रूप में डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ को जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू जोग्राफर्स स्टडी। जो जोग्राफर्स है वो पढ़ते क्या। तो फर्स्ट पॉइंट है जोग्राफर इज ए स्कॉलर हुज एरिया ऑफ स्टडी इज जोग्राफी। जो जोग्राफर्स होंगे तो सिंपल सी बात है, जो जोग्राफर होंगे वो जोग्राफी पढ़ेंगे। फिर है कि द स्टडी ऑफ अर्थ्स नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी वो पढ़ते क्या है, अर्थ के नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे स्टडी द वेरिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ द फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो वेरिएशन है और एसोसिएशन है अर्थ सरफेस की, जैसे कि कहीं पे प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, ये वेरिएशन हो गए, ठीक। कहीं पे एक जैसा सिमिलर नहीं है। और क्या पढ़ते, क्रॉपिंग पैटर्न को, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हो रही है, यहाँ पे राइस को उगाया जाएगा। फिर कोई जगह है जहाँ पे बहुत कम बारिश हो रही है तो वहाँ पे क्या उगाया जाएगा, वहाँ पे शुगर केन उगा दिया जाएगा। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न है, इसको पढ़ते हैं। प्लेस टू प्लेस क्या बोलते हैं, डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस and it is due to differences in climate, soil, demand in market and transport facility, कैपेसिटी ऑफ फार्मर टू इन्वेस्ट, यानी कि फार्मर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको पढ़ते हैं। फिर क्या है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर और मैन के बीच का रिलेशन को पढ़ना। तो फर्स्ट है ह्यूमन्स आर सोफिस्टिकेटेड एंड इवॉल्व्ड एनिमल्स। ह्यूमन भी क्या है, एनिमल है, बट क्या इवॉल्व्ड एनिमल्स है हु हैव मॉडिफाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट टू मेक इट सुटेबल फॉर लिविंग। जिन्होंने क्या किया है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट उनको मॉडिफाइड किया है और क्या बना दिया उनको, सुटेबल फॉर लिविंग, यानी रहने के लायक बनाया। फिर है वाइल ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचर हैज़ डिक्रीज्ड ओवर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होते जा रहे हैं, जो डिपेंड है ह्यूमन ये क्या बोलते हैं नेचर पे, वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होते जा रहा है। बट और
फिर क्या है, पीपल स्टिल डेमोन्स्ट्रेट मिनी फॉर्म्स नेचुरल कंटेनमेंट। यहाँ पे एक पॉइंट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हम जो रिसोर्स अभी हमारे पास है उसका यूज इस टाइप से करें कि जो हमारे आने वाले जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बचे। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम लोग सारे पेड़ को काट दें और जो हमारे आगे आने वाले जनरेशन है वो ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमे। ठीक, तो जो पहले के लोग थे उनका इनका बहुत ध्यान रखते थे, जो सारे रिसोर्सेज उनका यूज़ लिमिट में करते थे। बट जो अभी की इवॉल्व्ड पर्सन है वो इन सब के बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं है। ठीक, फिर नेक्स्ट है दिस इंक्लूड्स इमोशनल अटैचमेंट टू नेचर। जो पहले के लोग थे वो इमोशनली अटैच्ड रहते थे नेचर से, जैसे कि पेड़ों की पूजा करना, जंगल की पूजा करना, जो नहरें हैं उनकी पूजा करना। फिर क्या, परसेप्शंस ऑफ देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड एक्टिविटीज़ एम्ड एट नेचर प्रोटेक्शन। जब वो नेचुरली अटैच्ड रहेंगे नेचर से तो ये एकदम ज़रूरी ही है, बल्कि नॉर्मल सी बात है कि वो नेचर को प्रोटेक्शन तो करेंगे ही। फिर नेक्स्ट है व्हाट डज ज्योग्राफी स्टडी। ज्योग्राफी क्या है, मतलब कि ज्योग्राफी में हम लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फिर ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ लैंडस्केप पीपल प्लेस एंड इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी किस चीज़ की स्टडी है, लैंडस्केप की, पीपल की, प्लेस की एंड इन्वायरमेंट की। इट इज़ क्वाइट सिंपल लैंग्वेज में देखें तो अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव, यानी किसके बारे में है, जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं उसके स्टडी के बारे में। फिर है ज्योग्राफी इज़ यूनिक इन ब्रिजिंग द सोशल साइंस। सोशल साइंस मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी विद द नेचुरल साइंस मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी। जो सोशल साइंस है यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस है फिजिकल ज्योग्राफी, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है ज्योग्राफी। फिर नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो स्टडीज स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल मीन्स स्पेस मीन्स रीजन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है विच आर द 3 क्वेश्चंस कंसर्न्ड विथ ज्योग्राफी। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं जिसने ज्योग्राफी के साथ जो कंसर्न है। तो फर्स्ट है सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन है सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। Next है the third question and the last question is related to the explanation or the causal relationship between features and the processes of phenomena। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके एक्सरसाइज भी बताऊँ, इसके क्वेश्चन आंसर भी बताऊँ, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके।